हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है ना। और दोस्तों, इस भर्ती को लेकर के हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक आपके लिए इंटरव्यू की सीरीज चला रखी है। और दोस्तों, उस सीरीज में मैं आपके लिए पर डे वीडियो अपलोड करता हूं। तो साथियों, आज मैं आपके लिए इंटरव्यू की क्लास नंबर 5 अपलोड करने वाला हूं। कौन सी क्लास नंबर 5? और दोस्तों, ये जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, ये क्लास नंबर 5 है, ठीक है ना। यानी कि 5वीं नंबर की क्लास है आपके इंटरव्यू की। दोस्तों, आप मेरी इंटरव्यू की क्लासों को रेगुलर ले रहे हो, आपको पता होगा साथियों मैं आपको किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, यदि आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है तो आपको मेरी सीरीज को पूरा देखना है, ठीक है ना। ताकि आपका इंटरव्यू देने का जो तरीका है या फिर इंटरव्यू देने के तरीके में जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों के अंदर आ जाए दोस्तों, और आप इस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर दो, ठीक है ना। तो साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए कुछ विशेष कंटेंट भी लेकर आया हूं, और आपके लिए 2, 3 और 4 क्या 2, 3, 4 सितंबर के आधार पर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आधार पर दोस्तों मैंने ये क्लास तैयार की है। इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा, ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों का भी कुछ बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इंटरव्यू की क्लास शुरू करने से पहले आपके 1-2 क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपका ये होता है कि सर इंटरव्यू का मैसेज नहीं आया। देखिए साथियों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि 99% लोगों के पास इंटरव्यू का मैसेज आ रहा है। लेकिन यदि आप लोगों के पास नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और आपको पता है कि आपकी पंचायत समिति में इंटरव्यू चल रहे हैं या फिर आपके जिले में इंटरव्यू चलना शुरू हो गया है, ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप अपनी पंचायत समिति में जाइए और दोस्तों वहाँ से अपना डाटा कलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि साथियों, प्रत्येक पंचायत समिति में आपकी चेकलिस्ट जा चुकी है और वहाँ पर आपका डाटा पहुँच चुका है, ठीक है ना। इसलिए आप इंटरव्यू से वंचित मत रह जाना। यदि आपको ऐसा फील होता है या फिर लगता है तो आप जाकर के अपना डाटा कलेक्ट कीजिए या फिर इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इंटरव्यू की तैयारी दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर ही रहे हो, ठीक है ना। तो आपका 110% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आपके अगले डाउट पे। आपका अगला डाउट यह आता है कि सर यदि किसी का इंटरव्यू निकल गया है तो उस कंडीशन में क्या करें। देखिए साथियों, यदि आपका इंटरव्यू छूट गया है और आपको पता है कि आपके पंचायत समिति में इंटरव्यू चल रहे हैं अभी वर्तमान में, ठीक है ना, और अभी आपका इंटरव्यू नंबर नहीं आया है और वो छूट गया है, तो दोस्तों आप अपनी पंचायत समिति में जाकर के वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। किससे? वीडियो से कॉन्टैक्ट करके दोस्तों आप अपनी इंटरव्यू डेट फिक्स करवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जब आपके ईमेल पर या मोबाइल पर जो कोई एसएमएस आता है या फिर इंटरव्यू का लेटर आता है तो उसमें एक बात साफ साफ लिखी होती है, यदि आप अपने इंटरव्यू देने नहीं पहुंचे तो आपकी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, आप वहां पर यह जाकर दिखा देना कि सर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मैं अपना इंटरव्यू देने नहीं आ पाया, ठीक है ना। और दोस्तों, आपको 110% आपके लिए डेट फिक्स कर दी जाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए दोबारा से बुला लिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों आपके 2 डाउट थे जिनको मैं क्लियर करना चाहता था, और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये दोनों डाउटों का सॉल्यूशन मिल गया होगा, ठीक है ना। अब मैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ और हमारे इंटरव्यू की क्लास को देख लीजिए कि मैं आपके लिए कौन सा कंटेंट लेके आया हूँ। देखिए साथियों, इंटरव्यू के लिए मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ। आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग मेरी क्लासों को रेगुलर ले रहे हो, ठीक है ना। और साथियों, आज के इस वीडियो का कंटेंट भी आप देख लेना कि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या कंटेंट लेके आया हूँ। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले 4 वीडियो में, आपके इस इंटरव्यू में 2 चरण रहने वाले। कितने चरण रहने वाले हैं? 2 चरण रहने वाले हैं। पहले चरण में आपसे सेल्फ पार्ट पूछा जाता है, यानी सेल्फ के बारे में। दूसरे चरण में आपसे जॉब पार्ट पूछा जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये दोनों चरणों को अच्छी तरह से करवा दिया था, और दोस्तों एक वीडियो तो मैंने आपको इन दोनों चरणों का कंबाइन वीडियो भी बनाया था। तो साथियों, आज की ये जो क्लास है ना, ये भी आपके लिए रामबाण क्लास सिद्ध होगी, क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में भी मैं आपके लिए इन दोनों चरणों को एक साथ कंबाइन करके करवाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपसे दोनों चरणों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक साथ पूछे जाएंगे, इसलिए आप प्रॉपर रूप से तैयारी कीजिए इंटरव्यू की, ठीक है ना। यदि आप हमारी इन क्लासेजों को लेना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, सेवा प्रेरक इंटरव्यू के नाम से, ठीक है ना। उस पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हो। उठते बैठते खाते पीते समय दोस्तों आप तो हमारी उस वीडियो को चला के रखिएगा, ताकि दोस्तों आपका जो माइंड है ना, वो इंटरव्यू देने के क्षेत्र में एक ब्रॉड माइंड हो जाए, ठीक है ना। आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो हेजिटेशन निकल जाए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है ना। इसलिए आपको हमारी क्लासेजों को रेगुलर लेना है। और यदि जिन विद्यार्थियों ने हमारी इन 4 क्लासों को जाके नहीं देखा तो दोस्तों जाके देख लीजिएगा। उन क्लासों के लिंक वैसे तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और आप उनको प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ वो देख लीजिए। आप लोगों को ये तो पता ही होगा साथियों, जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इन 6 टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं। एक तो महात्मा गांधी की जीवनी से संबंधित एक शांति एवं अहिंसा विभाग, जॉब प्रोफाइल, राजस्थान की योजनाएं तथा उनकी डिटेल, और इसके अलावा कुछ अदर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों आपसे एक सेल्फ वाला पार्ट भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि आपसे खुद के बारे में भी पूछा जा रहा है। दोस्तों ये सेल्फ वाला पार्ट ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना।
और जो ऊपर वाला पार्ट है ना दोस्तों ये कम पूछा जा रहा है, लेकिन हमको तो सिलेक्शन देना है तो हमको दोनों ही पार्टों को अच्छी तरह से क्लियर करना है। अब देखिए साथियों, मैं आपके लिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन लेके आया वो देख लीजिए। सबसे पहला जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वो ये लेके आया हूँ कि अभी आपके पास कैरियर को लेकर के कौन कौन से गोल फिक्स है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इसके जवाब में क्या रिप्लाई देना वो देख लीजिएगा। आपको बोलना है कि सर मैं अपने आप को एक सरकारी कर्मचारी के अच्छे पद पर देखना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों के पास जीवन में कोई गोल नहीं है तो दोस्तों आपको इसी तरह से रिप्लाई देना है। और यदि आप लोगों के पास जीवन में कोई गोल फिक्स है तो आप उस गोल को ही बता सकते हो कि सर मैं इस पद पे जाना चाहता हूँ या फिर सर मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इस जॉब को यदि आपको पाना है ना तो मैं आपके लिए जो उत्तर बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से उत्तर देना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आगे आपको क्या बोलना है वो देख लीजिएगा। आगे बोलना है और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत करने के लिए यह जॉब मेरे लिए बेहतर सिद्ध हो सकती है, क्योंकि यह जॉब हमेशा मुझे सरकार की एक हिस्सा बनाकर रखेगी और सरकार से जोड़े रखेगी, ठीक है ना। इसके जवाब में आपको हमेशा ध्यान रखें कि क्या नहीं बोलना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलना है कि सर इस नौकरी को करना या फिर इस जॉब को करना ही मेरा गोल था, ये जॉब करना ही चाहता था और सर ये जॉब मुझे मिल गई है और आज मेरा गोल पूरा हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों यदि आप ऐसा रिप्लाई दोगे तो आप कॉमन सेंस लगा के चलिए, इस जॉब में आपको 4,500 रुपये की सैलरी दी जा रही है, ठीक है ना। और इस सैलरी में आप अपना खुद का पालन पोषण नहीं कर सकते, आपकी फैमिली का तो एक अलग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। यदि आप इस जॉब को ही पाना अपना गोल बना के रखोगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये एक मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप इसमें डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो इस बात का आप विशेष ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या आपको नहीं लगता आप इस जॉब के लिए एक अयोग्य व्यक्ति हो। वो दोस्तों आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो, यानी कि आपकी योग्यता इस जॉब के हिसाब से सही नहीं है। तो दोस्तों आपको इसके जवाब में क्या रिप्लाई देना वो देख लीजिए। आपको बोलना है कि नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ, क्योंकि सर जब मैंने इस जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखा था तो मैंने उसमें योग्यता को सबसे पहले देखा और सर मैं इस जॉब की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी योग्यता रखता हूँ। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं इस जॉब की योग्यता के अनुसार एक योग्य व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। यानी कि आपको अपनी बढ़ाई करनी है इस बात में भी और आपको बताना है कि सर मैं एक अयोग्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसका रिप्लाई देना है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि आपका अधिकारी आपको जॉब करते वक्त झूठ बोलने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या रिप्लाई देना वो समझ लीजिएगा। आपको बोलना है कि सर अपने से बड़े अधिकारी की बात मानना हर किसी नौकरी का एक नियम होता है, लेकिन सर जब बात ऐसी आएगी तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सर झूठ बोलने से विश्वास खत्म होता है और जब जॉब करने में विश्वास ही खत्म हो जाए तो सर वह जॉब कितने दिन चलने वाली है कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। उसके बाद आगे आपको बोलना है लेकिन सर परिस्थितियों के अनुसार ही ये डिसीजन ले पाऊँगा, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हमको ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? ताकि उस झूठ का कुछ सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी मैं झूठ बोल सकता हूँ यदि हमारे पास ऐसी परिस्थिति बन गई तो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका रिप्लाई देना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, क्या आपको कभी गुस्सा आता है। तो दोस्तों इसके जवाब में आपको क्या रिप्लाई देना है। देखिए सर, गुस्सा आना तो इंसान की प्रवृत्ति में है, ठीक है ना। हर एक इंसान को गुस्सा आता है। इसी प्रकार से सर गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन सर गुस्सा आने के साथ साथ मुझे इसे काबू करना भी आता है। लेकिन सर सामान्यतः मैं एक सहनशील स्वभाव रखना पसंद करता हूं। इसके जवाब में आपको ध्यान रहे, कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलना है कि सर मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस बात को आप विशेष ध्यान में रखिएगा। आपको इस तरह से रिप्लाई नहीं देना है, जो मैंने आपको आगे रिप्लाई लेकर आया साथियों आपको उसी तरह से रिप्लाई देना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, आप अपने जीवन में किससे प्रेरित हैं, यानी कि ऐसा कौन सा इंसान है जिससे आप अपने जीवन में प्रेरणा लिए हुए हैं। तो दोस्तों इसके रिप्लाई में आपको क्या जवाब देना वो देख लीजिए। सर मैं अपने जीवन में 2 लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, और में से पहले हैं मेरे पिताजी, जिनसे सर मैंने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना करना सीखा है, और दूसरे हैं सर मेरी माताजी, जिनसे सर मैंने जीवन के प्रेम की सच्चाई की परिभाषा सीखी है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से रिप्लाई देना है ताकि दोस्तों आप उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो हमने नहीं पूछा परंतु आप हमारी जगह होते तो जरूर पूछते। तो दोस्तों इसके रिप्लाई में आपको क्या जवाब देना वो भी समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे जो आपसे 4 सितंबर के इंटरव्यू में पूछे गए थे। कौन सी डेट में पूछे गए थे? 4 सितंबर की डेट में दोस्तों आपसे पूछे गए थे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया ताकि आपका जो माइंड है ना दोस्तों थोड़ा सा ब्रॉडनेस की तरफ बढ़ जाए, और दोस्तों आप किसी नए सवाल का जवाब भी इसी तरह से बनाकर दे सको, ठीक है ना, एकदम सही एवं सटीक जवाब, ठीक है। अब देखिए साथियों इसके रिप्लाई में आपको क्या जवाब देना है। आपको बोलना है जी नहीं सर, मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सर प्रश्न पूछने की कला एक साक्षात्कारकर्ता में होती है, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब होता है सामने वाले के अंदर जाकर उसके रहस्य उजागर करना,
जो कला सिर्फ एक इंटरव्यूअर यानी कि साक्षात्कारकर्ता में ही होती है, ठीक है ना। तो साथियों आपको इस तरीके का जवाब देना है, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, यदि आप किसी कारण से ये जॉब छोड़ना चाहते हो और हमें उस समय कर्मचारी की अति आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे, इस बात को हमें बताइए। तो साथियों इसके रिप्लाई में आपको क्या जवाब देना वो देख लीजिएगा। सर यदि मैं जॉब छोड़ना चाहूँगा तो जॉब छोड़ने के 1 महीने पहले ही आपको बता दूंगा कि मुझे जॉब छोड़नी है, ताकि सर मेरे जो सीनियर अधिकारी हैं वो मेरी जगह पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति कर दें, ठीक है ना, यानी किसी दूसरे कर्मचारी को लगा दें या फिर नियुक्त कर दें, ताकि उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका जवाब क्या है साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी का भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन सा था। ये भी दोस्तों 4 सितंबर के इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है ना। दोस्तों गांधी जी का जो भारत में पहला आंदोलन था वो चंपारण और खेड़ा का आंदोलन था, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो दोस्तों किसने कहा था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये दोस्तों आपसे आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। गांधी जी वकालत करने कहाँ गए और कब गए। तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका वकालत करने गए थे, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। तो किस भाषा में लिखी थी, गुजरात भाषा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया। तो कब किया था, 1906 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, ठीक है ना। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपका, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। तो साथियों आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 4 सितंबर को, और दोस्तों आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों मैंने ये देखा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना दोस्तों, उनमें से 50% क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करके जाना। इसके बाद साथियों आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सी महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। तो साथियों इसके जवाब में आपको क्या रिप्लाई देना है, आपको बोलना है, गांधी जी ने बोला है कि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो ये बात दोस्तों किसने बोली थी, गांधी जी ने बोली थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस काल को, यहाँ पर मैं किस काल लिखना चाह रहा था, ये मिसप्रिंट से थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ठीक है ना। तो किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। तो साथियों किस काल को माना जाता है वो देख लीजिएगा, 1869 से लेकर के 1921 का जो समय है वो गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, गांधी जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, फिर क्या सीख मिलती है। तो इसके रिप्लाई में आपको क्या जवाब देना। दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। ये दोस्तों 3 सितंबर को पूछा गया था, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को उठा के लेके आया हूँ आज, ठीक है। अब देखिए साथियों आपको इसके रिप्लाई में क्या जवाब देना है, कभी हार ना मानो, हमेशा संघर्ष करते रहो। क्योंकि गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में कभी हार नहीं मानी थी और वे लगातार संघर्ष करते रहे और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो हमको क्या सीख मिलती है, कभी हार ना मानो, हमेशा संघर्ष करते रहो, हमको जीवन में ये सीख मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि महंगाई राहत कैंप के बारे में कुछ बताइए। जो महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं उसके बारे में हमको कुछ डिटेल दीजिए। तो साथियों इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना है, राजस्थान में महंगाई से राहत देने के लिए प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए महंगाई राहत कैंप चलाया गया है। इन कैंपों के जरिए राजस्थान के लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर, क्या 500 रुपये में सिलेंडर, ठीक है ना, और 100 रुपये यूनिट मुफ्त बिजली, और इसके अलावा अन्नपूर्णा पैकेट बांटने की योजनाएं भी लगाई गई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसका रिप्लाई देना है, इसको आप याद करके ले जाइएगा। ये दोस्तों हर बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महंगाई राहत कैंप क्या है, ठीक है। उसका दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यह है, राजस्थान की विभिन्न योजनाओं के बारे में एकदम सही एवं सटीक जानकारी आप कहाँ से ले सकते हो। तो बताइए साथियों आप कहाँ से ले सकते हो, क्योंकि जब आप राजस्थान की योजनाओं के बारे में जनता को बताओगे तो आपके पास कुछ डाटा भी तो होना चाहिए। तो वो आप डाटा कहाँ से ले सकते हो यदि आपके सीनियर अधिकारी आपको डाटा नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके रिप्लाई में आपको किस तरह से जवाब देना वो देख लीजिए। आपको जवाब देना है, सर राजस्थान सरकार जब कोई योजना बनाती है या फिर लेके आती है तो उसके बारे में पहले ही एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, ठीक है ना, और हम उनसे योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा सर राजस्थान सरकार की योजनाओं को अच्छी तरह से यदि समझना है और उनके बारे में जानना है तो हम ऑनलाइन जन सूचना पोर्टल, क्या ऑनलाइन जन सूचना पोर्टल, ये वाला पोर्टल ऑनलाइन जन सूचना पोर्टल, ठीक है ना, इसके माध्यम से उनके बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको कुछ रिप्लाई देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है। ये दोस्तों 4 सितंबर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, यानी कि इंटरव्यू में पूछा गया था। अब देख लीजिए साथियों आपको इसके रिप्लाई में क्या जवाब देना है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी और राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, एक ही योजना है साथियों, ध्यान रखना पूरी योजना एक ही योजना, ठीक है ना। यह योजना राजस्थान सरकार की भामाशाह योजना और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को शामिल करके बनाई गई है, जिसके तहत हर परिवार को
जो है फ्री में, यहाँ पर निःशुल्क लिखना चाह रहा था मैं, नल लिख गया, ठीक है ना। फ्री में चिकित्सा का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जिसके बाद हर परिवार को फ्री में चिकित्सा का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको दोस्तों रिप्लाई देना है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है इस इंटरव्यू के दौरान, आपकी ब्लॉक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इसके रिप्लाई में किनका नाम बताना है वो समझ लीजिएगा। इसके जवाब में आपको अपने ब्लॉक के बीडीओ का नाम बताना है। किसका नाम? बीडीओ का, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। दोस्तों उसी को कहते हैं हमारे ब्लॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपको उनका रिप्लाई देना है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक कितने समय में होती है? तो दोस्तों आपको रिप्लाई देना है कि ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में एक बार होना जरूरी है, यानी कि साल में 4 बैठकें होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस धर्म की ओर अधिक झुकाव रखते थे? तो जैन धर्म की ओर गांधी जी अधिक झुकाव रखते थे, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किससे प्रेरित थे? तो दोस्तों गांधी जी भी अपनी माँ से ही प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे? माँ से प्रेरित थे, ठीक है ना। उन्होंने माँ से ही प्रेरणा ली थी संघर्ष करने की, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका आज का इंटरव्यू क्लास रही है। यदि साथियों आपको इंटरव्यू क्लास में मजा आ गया हो, यदि आपको लगा हो कि वाकई में मैंने आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल का पार्ट बन जाएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि उनका इंटरव्यू एकदम बेहतर जाए, ठीक है ना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही काफी है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।